लग रहे थे। झिलमिल करते लाइट्स माहौल बना रहे थे। उसमें चार चांद लगा रहे थे। डीजे की उंगलियों पर बजने वाले हनी सिंह के गाने हवा में गूंज रहे थे। सारा कोलाज वैलेंटाइन डे मना रहा था। हल्की रोशनी वाले डांस फ्लोर पर नियॉन लाइट्स छटा बिखेर रही थीं। अपने दोस्तों के साथ 17 साल के रौनित ने जैसे ही डिस्क में एंट्री मारी, उस माहौल ने उन्हें घेर लिया और अपना असर दिखाने लगा। पार्टी किसी धड़कते हुए दिल की तरह थी, एक बेस हैवी बीट पर धड़कती हुई, जिसकी धमनियां और नसें लोगों से भरी थीं, जो हंसी और शराब के नशे में एक दूसरे से टकरा रहे थे। यह ब्रुकलिन के एक पुराने इंडस्ट्रियल लॉफ्ट में हो रही थी, जिसे कोलाज के कुछ अमीर लड़कों ने एक रात के लिए किराए पर लिया था। खुली ईंटों की दीवारें, छत से लटकते फैंसी बल्ब और एक कोने में डीजे का सेटअप, जहां से निकलती रंग बिरंगी रोशनियां नाचती हुई भीड़ पर किसी शिकारी के जाल की तरह पड़ रही थी। हवा में पसीने, परफ्यूम और एक अजीब सी मीठी महक वाली सिगरेट के धुएं की गंध थी। यह रौनक की दुनिया नहीं थी। वह इन जगहों पर हमेशा एक बाहरी इंसान की तरह महसूस करता था, जैसे वह किसी विदेशी भाषा की फिल्म देख रहा हो, जिसके सबटाइटल वह पढ़ नहीं पा रहा हो। अजय और रिया तुरंत भीड़ में घुल मिल गए, अपने दोस्तों से हाथ मिलाते और हंसते हुए। पर रौनित और गौरव दोनों दरवाजे के पास ही खड़े रह गए, जैसे किसी आने वाले तूफान से पहले सुरक्षित किनारे की तलाश में हो। बहुत भीड़ है, रौनित ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, ताकि संगीत के शोर में उसकी आवाज सुनाई दे। हाँ, गौरव ने जवाब दिया। उसकी नजरें रौनित के चेहरे पर ही टिकी थीं। देख, अगर तेरा मन नहीं है तो हम अभी भी वापस जा सकते हैं। कह देंगे तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। ये एक आखिरी कमजोर कोशिश थी। गौरव जानता था कि रौनित का इरादा कितना पक्का है। नहीं, मैं ठीक हूं, रौनित ने कहा, पर उसकी नजरें बेचैनी से भीड़ को चीरती हुई किसी को ढूंढ रही थी। और फिर उसने उसे देखा, रूही। वह डांस फ्लोर के बीच में नहीं थी। वह एक बड़ी सी खिड़की के पास खड़ी थी, जहां से स्काईलाइन किसी जगमगाते हुए सपने जैसा दिख रहा था। वह अपनी सहेलियों के साथ थी। उसके हाथ में एक ड्रिंक का गिलास था और वह खिलखिलाकर हंस रही थी। झिलमिलाती रोशनियां उसके चेहरे पर पड़कर एक अजीब सा जादू पैदा कर रही थी। उसकी हर हंसी, हर अदा रौनित के दिल में किसी तीर की तरह चुभ रही थी। वह इतनी खूबसूरत थी, इतनी जिंदा दिल थी और रौनित से इतनी दूर थी। उसे खिड़की के पास खड़ा देखकर रौनित को अपनी ही एक कविता की लाइन याद आ गई। तुम शहर की सारी रोशनियों के सामने खड़ी हो, पर मेरी आंखें बस तुम्हें देखती हैं। देख उसे, अंदर की आवाज ने फुसलाया। वह एक परी की तरह है और परियों को पाने के लिए हिम्मत चाहिए। ऐसे दूर खड़े होकर घूरता रहेगा तो वह किसी और की हो जाएगी। हिम्मत कर मेरे भाई, हिम्मत कर। मुझ में हिम्मत नहीं है, रौनित ने मन में कबूल किया। उसका गला सूख रहा था, उसके हाथ ठंडे पड़ रहे थे। वह यहां से भाग जाना चाहता था, अपने कमरे की चारदीवारी में, अपनी किताबों की खामोशी में छिप जाना चाहता था। हिम्मत नहीं है तो खरीद ले। आवाज ने उसे बार काउंटर की ओर इशारा किया। एक पेग लगा। सारा डर एक बार में छूमंतर हो जाएगा। यह योद्धाओं का पेय है। रौनित ने कभी ज्यादा शराब नहीं पी थी। उसे उसका स्वाद कड़वा लगता था, पर आज वह आवाज उसे किसी दोस्त की सलाह जैसी लगी। एक ऐसा दोस्त जो उसे वह करने के लिए उकसा रहा था जो वह खुद करना चाहता था। मैं बस एक ड्रिंक लेकर आता हूं, उसने गौरव से कहा और बार की तरफ बढ़ गया। गौरव ने उसे रोकने की कोशिश की, पर रौनित तब तक भीड़ में गायब हो चुका था। बार पर बहुत भीड़ थी। रौनित ने किसी तरह अपना रास्ता बनाया और बारटेंडर से व्हिस्की का एक डबल शॉट मांगा। उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी डबल शॉट नहीं लिया था। उसने एक ही घूंट में पूरा गिलास खाली कर दिया। शराब किसी आग के गोले की तरह उसके गले से उतरती हुई उसके पेट में जा पहुंची। एक पल के लिए उसे लगा कि वह उल्टी कर देगा, पर फिर एक अजीब सी गर्म लहर उसके पूरे शरीर में फैल गई। दुनिया की सारी आवाजें थोड़ी धीमी हो गईं और रोशनियां थोड़ी और चमकीली। उसका डर गायब नहीं हुआ था, पर वह अब किसी दूर के कमरे से आती हुई आवाज जैसा लग रहा था। उसने रूही की एक झलक देखी। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं।
वो अपने दोस्तों के साथ डांस कर रही थी। रौनित उसकी उस मासूम हंसी में खोने लगा। उसकी आंखों में उसके हाथ के ग्लास से ज्यादा नशा था। वहां बैठे बैठे वो अकेला मुस्कुरा रहा था। तभी बार टेंडर ने उसका ग्लास रिफिल कर दिया। जब वह ग्लास खत्म करके पलटा तो दुनिया थोड़ी घूम रही थी, पर उसे अपनी मंजिल साफ दिख रही थी। रूही, वह अब एक परी नहीं लग रही थी, वह एक चुनौती लग रही थी, एक किला जिसे उसे आज रात जीतना ही था। तभी उसको आवाज आई, भाई उसे प्रपोज कैसे करेगा, क्या बोलेगा? यह सवाल बहुत जरूरी था। रौनित अपनी जेब टटोलने लगता है। उसने एक कविता लिखी थी, पर उसे वो पर्ची नहीं मिल रही थी। अरे उसके सामने क्या पर्ची पड़ेगा? सुन, मैं सुनाता हूं, तू सुन और ठीक से रट ले, फिर तोते की तरह उसके सामने बोल देना। तब तक उसका ग्लास रिफिल हो गया था। रौनित ध्यान देने की कोशिश कर रहा था। कटर खून खटर खून खटर खून, सुन मेरे दिल की धुन, तेरे प्यार की ओंधाइलिंग मिल गई, इसे तो खटर खून बन जाएगी गुनगुन। क्या? रौनित ने अपने अंदर से आने वाली उस आवाज से सवाल किया। अरे बेस्ट लव पोयम है बेड़ू, बहुत फेमस पोयम है ये, सक्सेस रेट बहुत है, कुछ भी फेक मत, ऐसे कौन प्रपोज करता है? खटर खून मतलब? रौनित को विश्वास नहीं हो रहा था वो क्या सुन रहा था। अरे तुझे मतलब से क्या लेना, तुझे प्रपोज करना है ना? रौनित डांट सुनकर हाँ में सर हिलाता है। पीछे हनी सिंह बज रहा था। मैं नशे में टल्ली हो गया हो ये कि करिए, दिल चोरी साड़ा हो गया हो ये कि करिए। वो शांत होकर बस रूही को देखता है। रौनित के दिल की धड़कन जैसे रुक गई हो। उसका दिल कुछ अल्फाज कहने लगा। देखो ये टिमटिमाती तारों की रात। इस पर उसके अंदर से फिर आवाज आई, अरे वो तारे नहीं है, लाइट्स हैं बुद्धू। वो उस आवाज को शांत करते हुए आगे बोलता है, चांदनी रात में है। ठंड का एहसास फिर बोला, ये अरे वो एसी है। रौनित पर अभी शराब पूरी तरह से हावी हो गई थी। उसे खुद याद नहीं था उसने कितनी पी रखी है। बार टेंडर ग्लास को रिफिल किए जा रहा था और रौनित खाली किए जा रहा था, पर उसका दिल अभी भी उस पल का इंतजार कर रहा था। रौनित कहता है, अगर ये पल इसी वक्त थम जाए तो आज मैं उसे अपनी दिल की बात बता दूंगा। रूही और उसकी सहेलियां उसे अपनी तरफ आते देखकर चुप हो गई। रूही, रौनित ने कहा, और उसकी अपनी आवाज उसे किसी और की लग रही थी। मुझे तुमसे कुछ कहना है। वह लड़खड़ाते हुए कदमों से डांस फ्लोर को पार करने लगा। लोग उसे घूर रहे थे, पर उसे कोई परवाह नहीं थी। उसे महसूस हो रहा था कि वह किसी फिल्म का हीरो है जो अपनी हीरोइन को पाने के लिए पूरी दुनिया से लड़ने जा रहा है। जैसे ही वह रूही के पास पहुंचा, डीजे ने एक धीमी रोमांटिक धुन बजा दी। यह एक इशारा था, कायनात भी यही चाहती थी। ओ करम खुदाया है, तुझे मुझसे मिलाया है, तुझ पे मर के ही तो मुझे जीना आया है। उसने अपनी जेब से वह मुड़ा तुड़ा कागज निकाला। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कागज खोला, पर शराब के नशे में उसे शब्द धुंधले दिख रहे थे। उसने पढ़ने की कोशिश की, तुम्हारी आंखें झील हैं और मैं उसमें डूबना चाहता हूं। उसके शब्द लड़खड़ा रहे थे। रूही की सहेलियां अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रही थीं। रूही के चेहरे पर हैरानी और एक हल्की सी घबराहट थी। रौनित ने देखा कि उसकी कविता का कोई असर नहीं हो रहा है। उसने गुस्से में कागज को मरोड़कर फेंक दिया। प्लान बी। वह घुटनों के बल बैठ गया, पर उसका संतुलन बिगड़ गया और वह लगभग गिर ही गया था। उसने किसी तरह खुद को संभाला। भीड़ में अब फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। कुछ लोगों ने अपने फोन निकाल लिए थे। टिमटिमाती रोशनी ने उसके चेहरे को गुलाबी और नीले रंग से रंग दिया था, पर रौनित को आगे क्या कहना था उसे याद नहीं आ रहा था। उसका सर चकराने लगा। उसके अंदर से आवाज आई और रौनित वही सब बड़बड़ाने लगा। उसने आगे कहा, खटर खून खटर खून खटर खून, सुन मेरे दिल की धुन। रौनित के लड़खड़ाते हुए इस वाक्य के बोलने पर सारा डिस्कोथेक जैसे शांत हो गया। सब अचंभित होकर कभी उसकी तरफ देखने लगते हैं तो कभी रूही की तरफ देख रहे थे। रूही की हंसी रो के रुक नहीं रही थी। अब तक रूही जान चुकी थी कि रौनित ने कुछ ज्यादा ही पी रखी है और वो खुद भी नहीं जानता वो क्या कह रहा है। वो अपने हाथ से अपना मुंह ढकती है ताकि रौनित को बुरा न लगे कि वो उसकी शायरी पर हंस रही है।
रोनित आगे बोलता है, तेरे प्यार की ओनीलिंग मिल गई इसे तो खटर खून बन जाएगी गुनगुन। इस पर रूही की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने आश्चर्य से अपना मुंह ढक लिया। दुनिया एक पल के लिए थम सी गई, क्योंकि हर कोई उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा था। इस अजीब प्रपोजल का क्या उत्तर देगी अब रूही? यह सवाल सबके मन में था। रोनित ने अपनी जेब से वेलवेट की डिबिया निकाली। अंदर कोई अंगूठी नहीं थी। अंदर एक छोटा सा हाथ से बनाया गया कागज का फूल था। मैं तुम्हारे बिना अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता रूही। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? रोनित ने लड़खड़ाते हुए बोला। रूही सही शब्दों की तलाश में थी। वो चुप थी। कुछ पल बीत गए। फिर रूही ने हिम्मत जुटाकर एक लंबी सांस ली और कहा, रोनित, मुझे नहीं पता कि क्या कहना चाहिए। उस भयंकर प्रस्ताव से घबराकर रूही ने हकलाते हुए कहा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और शब्द बोल पाती, रोनित के दिमाग से आवाज गूंज उठी। वही भयावह स्वर जिसने उन रोमांटिक पलों को बाधित कर दिया। तुम क्या कर रहे हो रोनित? क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो तुमसे हमेशा के लिए जुड़ना चाहेगी? वो तुमसे शादी करेगी? अपने आप को देखो, एक शराबी हो तुम। ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे हो तुम। रोनित घबरा गया। उस आवाज को नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, जो उसके विचारों के गहरे अंतराल से उभरती हुई प्रतीत हो रही थी। उसने रूही पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक गहरी सांस ली। मैं तुमसे प्यार करता हूं रूही। मैं अपना पूरा जीवन तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। हाँ कहो। रूही झिझक रही थी कुछ भी बोलने के लिए, लेकिन रोनित के दिमाग से आवाज लगातार आती रही। वह नहीं कहने जा रही है। उसका इनकार तय है। तुम उसके लिए अच्छे नहीं हो, तुम मूर्ख हो। वह कभी हां नहीं कहेगी। तुम अपने शब्दों में भटक रहे हो। शराब की बू आ रही है। इतनी शराब पीकर भी कोई प्रपोज करता है? जैसे ही रूही ने जवाब देने के लिए अपना मुंह खोला, रोनित का आत्मविश्वास डगमगा गया। उसके दिमाग में नेगेटिव फुसफुसाहट तेज हो गई, जिससे संगीत और आसपास की बातचीत दब गई। रोनित के माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि वह अपने दिमाग में परस्पर विरोधी आवाजों से जूझ रहा था। रूही उस संघर्ष को महसूस करते हुए एक कदम पीछे हट जाती है। उसके भाव आश्चर्य से चिंता में बदल गए और उसने चिंतित स्वर में पूछा, रोनित, क्या तुम ठीक हो? रोनित अपनी आंतरिक उथल पुथल से जूझ रहा था। हताशा में बोला, हाँ कहो, स्वीकार करो मुझे रूही, प्लीज। लेकिन निगेटिव आवाज ने लगातार अवसर का लाभ उठाया। वो किसी बेहतर की हकदार है, तुम्हारे जैसे डरपोक की नहीं। अगर उसे पाना चाहते हो, हिम्मत है तो जाओ, जाकर उसे अभी किस करो। अपने प्यार का इजहार करो और उसे हासिल करो। रोनित की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। भ्रम और निराशा का मिश्रण उसके चेहरे पर झलक रहा था। उसे पता नहीं था वो क्या करने जा रहा है। उसका परिणाम क्या होगा? उसकी इस हरकत से उनके रिश्ते पर क्या असर होगा? वो उस वक्त शराब पिए हुए था और उसके अंदर की नकारात्मक आवाज जीत गई। रूही का उत्तर जाने बगैर, उसकी अनुमति के बगैर रोनित ने रूही को किस करने की कोशिश की, जो रूही को मंजूर नहीं था। उसकी इच्छा के विरुद्ध की गई इस हरकत का विरोध जताने के लिए रूही ने अपना हाथ उठाया और उस मंद रोशनी में, डांस फ्लोर के उस शांत कोने में एक तेज तमाचे की गूंज उठी, जिससे हर तरफ सन्नाटा छा गया और भीड़ सहम गई। तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम ऐसा नहीं कर सकते रोनित। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी तुम ऐसा कुछ करोगे। रूही झल्लाते हुए भीड़ को चीरते हुए वहां से निकल गई। रोनित उस रंगीन रोशनी वाली छाया में अकेला खड़ा था। नकारात्मक आवाज ने अपने द्वारा बोई गई अव्यवस्था का आनंद उठाया। तू बड़ा ही मूर्ख है रे, नादान है। वो चली गई। देखा, वो प्यार नहीं करती तुमसे। एक पल के लिए पूरे लॉफ्ट में सन्नाटा छा गया और फिर किसी एक कोने से हंसी की एक आवाज आई और फिर वह एक आवाज एक लहर बन गई। पूरा कमरा रोनित पर हंस रहा था, ऊंची, बेरहम, चुभती हुई हंसी। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक लंबा हट्टा कट्टा लड़का आगे आया। उसकी आंखों में गुस्सा था। यह सब क्या बकवास है? वह चिल्लाया। तू है कौन और मेरी बहन को परेशान करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? वह आर्यन था।
रूही का बड़ा भाई। रौनक के दिमाग में जैसे खून उतर आया। तर्क, समझदारी और सम्मान, सब कुछ शराब और अहंकार के नशे में डूब चुका था। उसने उठने की कोशिश की। तू कौन होता है हमारे बीच में आने वाला? उसने कहा। आर्यन ने उसे एक धक्का दिया। रौनक अपना संतुलन नहीं बना पाया और सीधा फर्श पर जा गिरा। डिबिया उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। गौरव और अजय दौड़कर वहां पहुंचे। गौरव ने रौनक को उठाने की कोशिश की और अजय ने आर्यन को रोकने की। शांत हो जा आर्यन, अजय ने कहा। वह नशे में है, पर अब कोई किसी को सुनने की हालत में नहीं था। पार्टी एक तमाशे में बदल चुकी थी और रौनक उस तमाशे का जोकर था। वह फर्श पर पड़ा था। दुनिया घूम रही थी और लोगों की हंसी उसके कानों में किसी हथौड़े की तरह बज रही थी। उसने दूर खड़ी रूही के चेहरे को देखा। उसकी आंखों में अब हैरानी नहीं थी, उसकी आंखों में एक अजीब सी नफरत और घिन थी। यह वह पल था जब मोह की रेशमी डोर ने एक फंदा बनकर रौनक की आत्मा का गला घोंट दिया था। उसने अपने मोम के पंखों से सूरज को छूने की कोशिश की थी और अब वह जलकर पिघलकर जमीन पर आ गिरा था। पहला नॉट कसकर बंध चुका था।